शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। एक दोस्त है कनाडा से, टोरंटो से, उसने क्वेश्चन किया है गुर्दों के हवाले से कि मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की है गुर्दों के हवाले से, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की है। तो इस पे थोड़ी-सी मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल लीजिएगा। क्योंकि ये गुर्दों के जो भी मसले होते हैं, जो ख़ासकर गुर्दे फ़ेल के, या उसने क्वेश्चन किया हुआ है कि गुर्दों में जो सूजन के साथ भी और सूजन के बगैर भी, कि इसमें कोई भी इश्यू आ जाता है तो उस पे थोड़ा-सा हमें इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी। एक्यूट में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह आपके पास दर्द आ जाता है, पेन आ जाता है, और पेन को आपने देखना है कि पेन किस चीज़ का है। देखें, हमारे पास जब गुर्दे का मरीज़ आता है तो हमें, ये कोई भी डिज़ीज़ आती है, हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। 3 चीज़ें नहीं, 4 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मरीज़ के पीछे सिम्पटम्स क्या आ रही है, सिम्पटम्स के पीछे डिज़ीज़ क्या आ रही है, डिज़ीज़ के पीछे कॉज़ेशन क्या आ रही है, और कॉज़ेशन से पहले सप्रेशन क्या है। अगर हम सप्रेशन को दूर करें, कॉज़ेशन की तरफ चले जाएँ। कॉज़ेशन को हमने देख लिया, तो फिर हमें डिज़ीज़ की तरफ देखना चाहिए, फिर हमें सिम्पटम्स की तरफ देखना चाहिए, फिर हमें मरीज़ की तरफ आना चाहिए। हमारे पास जब गुर्दे का मरीज़ आता है, तो गुर्दे के मसाइल क्या होते हैं? गुर्दे के 3 किस्म के मसाइल आते हैं हमारे पास। एक होता है गुर्दे से पहले वाला मसला, कि गुर्दे तक जो ब्लड आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कहीं वो बंदा डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया, कहीं वो डिहाइड्रेट होने के अलावा उसने पानी ज़्यादा तो नहीं पी लिया, कहीं वो बंदा एनीमिक तो नहीं है, थैलेसीमिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं हुआ। यानी जो गुर्दे से पहले की जो बीमारी है, उसने कोई गोलियाँ वगैरह तो नहीं खाई, कोई इंजेक्शन तो नहीं लिया है, कोई होम्योपैथी की मेडिसिन तो नहीं ली, कोई सप्रेशन तो नहीं है। तो फिर अगर हमारे पास कोई भी शुरू करता हूँ उस नक्स से, मैं शुरू करता हूँ, जो हमारे सारे केसेस नक्स से शुरू होते हैं। नक्स ऐसी मेडिसिन है जो एंटीडोट करती है दूसरी मेडिसिन को, जो हमारे पास दूसरे फील्ड से आया हो बंदा, तो हम नक्स देते हैं, नक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है वैक्सीन। वैक्सीन से कोई आया हो तो हमें तूजे का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है होम्योपैथी की मेडिसिन का। होम्योपैथिक से कोई आया हो हमारे पास, क्योंकि बहुत ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं, सेल्फ मेडिकेशन वाले बैठे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन ली होती हैं जो उनको पता नहीं होता कि मुझे ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अब जिस तरह बरबस का इस्तेमाल बहुत आम है, लेकिन बरबस का इस्तेमाल करने से पहले ये चीज़ सोचिएगा कि वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है वहाँ पे, या प्रोटीन आ रही है, तो वहाँ पे आप अगर बरबस मदर टिंचर में देंगे तो अल्कोहल जैसी किडनी पे लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़ख्म होते हैं और वो फाड़ के रख देता है उस ज़ख्म को। कोई जिंजर यूज़ कर रहा है, अदरक यूज़ कर रहा है, अदरक के इस्तेमाल से तो नहीं कहीं गुर्दे ख़राब हो गए। तो ये पहले वाली कॉज़ है सारी, कि पहले वाली कॉज़ से क्या होता है। तो फिर हमारे पास अगर कोई हिकमत से आता है तो हम पल्सटीला का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरकंसेप्टिव मेडिसिन का आने वाला, तो फिर हमें सीपिया देनी चाहिए। अब इसके बाद हमें देखना चाहिए कि गुर्दे से पहले के जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना चाहिए। ये मैंने चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद हमें देखना चाहिए कि गुर्दे में कोई मसला तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं बनी, कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, एल्बुमिन तो नहीं आ रहा, गुर्दे की कंडीशन कैसी है, कहीं वो एड्रिनल ग्लैंड में मसला तो नहीं है, कहीं वो अ इस तरह का इशू आ रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड में, कि जिस तरह पहले वाले इशू मैंने बता दिया कि बीपी, शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, कि किडनी से पहले वाली डिज़ीज़, किडनी से पहले वाली जो प्रॉब्लम है उसमें, कि अगर मीन्स कि बीपी हाई हो गया। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि गुर्दे से पहले वाले मसले क्या हो सकते हैं। मीन्स कि बीपी हाई हो गया और वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है गुर्दे के ऊपर, उसका क्या काम है, वो सिक्रीशन खारिज करता है रेनिन, और वो क्या करते हैं, और रेनिन वहाँ पे वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। क्यों नॉर्मल करता है? क्योंकि गुर्दों को भी ज़रूरत होती है ब्लड सप्लाई की। उसकी जो कैपिलरीज़ होती हैं वो काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, उसमें फिर ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो फिर यहाँ पे एड्रिनल 2 काम करते हैं, एक तो रेनिन सीक्रेट कर देता है, और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, वो वहाँ पे उसको, उसके जो कैपिलरीज़ है उसको डायलेट कर देता है, ताकि ब्लड आसानी से गुर्दों को मिल सके। इस तरह ग्लाइसीमिया में भी यही प्रोसेस होता है। तो ये गुर्दों से पहले की प्रॉब्लम है। तो फिर गुर्दों के बाद वाली प्रॉब्लम, गुर्दों की प्रॉब्लम आ जाती है।
पथरी वगैरह, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है गुर्दों के बाद की प्रॉब्लम, कोई गुर्दों के लिए कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, कोई गोनोरिया तो नहीं है, कोई वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है। जो औरतों को भी हो सकते हैं और मर्दों को भी होता है, जिसमें हमारी एग्नेस कास बड़ा अच्छा काम करती है, टेरेबेंथिन अच्छा काम करती है। हमारे पास टेक्टिकम है, बड़ा अच्छा काम करती है, टेरिबेंथिन अच्छा काम करती है, कोपेवी अच्छा काम करती है। यानी ये मेडिसिन देने से वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन साफ सार-सपरीला है। वो ऑब्स्ट्रक्शंस को जब तक हम दूर नहीं करेंगे किडनी के बाद वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को, तो किडनी पूरी तरीके से ड्रेन नहीं कर पाती। क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है और यूरिन वापस जाता है किडनी में, रिटेंशन होता है और वहाँ पे क्या होता है कि बाहर नहीं निकल रहा होता, यहाँ पे रुकावट आ जाती है और पेशाब पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो वो किडनी के ऊपर लोड डालता है। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब नक्स है कि जब हमारे पास कोई दूसरे फील्ड से आया हुआ मेडिसिन का ही हो, जिस तरह मेरे पास एक केस आया था। उस केस में ये था कि टेक्सला से वो केस आया था, उसके गुर्दे फेल थे, उसको एक्सीडेंट हुआ था, डायबिटिक था, एक्सीडेंट हुआ तो उसको बड़ी हेवी एंटीबायोटिक दी गई हुई थी। किस हवाले से? उसके रॉड डले थे, उस रॉड को जब निकाला तो उसके बोल्ट रह गए अंदर। उस बोल्ट को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो किसी एमएनए का भांजा था। तो उस एमएनए ने उस हॉस्पिटल पे ज़ोर लगाया कि ये भांजा मेरा ठीक नहीं हुआ, उसके ये चीज़ें अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने बड़ी हेवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। ये उन मरीज़ों की खुद वो बता रहे थे। कि जब वो हेवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया तो उनके गुर्दे फेल हो गए। तो फिर उनका यूरिया जो है ना वो 1200 से नीचे नहीं आ रहा था, 1300 से नीचे नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब वो मेरे पास आए, महीना डेढ़ महीना दवाई खाई है उन्होंने और जब वो चले गए तो इधर से उनके डायलिसिस हो रहे थे, तो वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। वो कहते हैं रिपोर्ट ऐसी उसने उठाई और ऐसे टेक लगा दी। कहते हैं इट्स अ मिरेकल, ये तो जादू है, ये क्या किया आपने? वो सब आप हैरान हो गए, कहते पता नहीं क्या हो गया? कहते क्यों डॉक्टर साहब? कहते नहीं ये यूरिया और क्रेटिनिन 600 तक कैसे आ गया? यूरिया के 600 तक कैसे आ गया? 1200 से 600 पे आ गया था हमारे पास डेढ़ महीने में। तो वो कहते हैं कि ये जादू है, ये आपने क्या किया है? वो कहते हैं नहीं मैं तो पहले डर रहा था, मैं बता ही नहीं रहा था कि हमने ये क्या किया है। लेकिन उसने कहा कि आपने जो भी किया मुझे पता है आपने कुछ किया है, क्योंकि हमारे डायलिसिस से नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी किया आप कंटिन्यू रखे उस चीज़ को। वो रियलिटी को मानने वाला डॉक्टर था। तो उसने कहा कि और हमने इसको होम्योपैथी की मेडिसिन दी। कहते नंबर दो, डॉक्टर को नंबर दो। उसने फिर मेरा मुझसे राब्ता भी किया था। उसको फिर मैंने सिचुएशन समझाई थी। उसकी नक्स, सल्फर, मॉर्फिनम, ज़िंक-बार ये वाली मेडिसिन गई हुई थी और बड़ा अच्छा काम किया था उस मेडिसिन ने। फिर वो बाद में उस लड़के की तो ख़ैर डेथ हो गई है। वो डेथ भी किस वजह से हुई है कि डायलिसिस उसके धीरे-धीरे कम होते गए हैं और बड़े ज़बरदस्त उसका यूरिया क्रेटिनिन नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था। लेकिन वो जिस मशीन से उन्होंने वो किसी हॉस्पिटल से डायलिसिस करवाएँ, वो मशीन उसकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी फिर। और उस मशीन की वजह से उससे पहले भी 2-3 बंदों की डेथ हुई थी। लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने कैश-वैश करके बहरहाल वो अलग बात है। तो फिर हमारे पास एक और केस आया था, एक बच्ची थी, तो वो काफ़ी जगहों पे गई है, उसका एडिमा था और एडिमा के साथ-साथ उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। तो उसको मैंने मॉर्फिनम 200, बर्बस 200, ऑर्टिका यूरिन 200 ये इस्तेमाल कराई है सुबह सुबह, दोपहर, शाम अलग-अलग। अल्लाह का शुक्र है वो केस हमारा बिल्कुल क्योर हो गया। फिर एक और केस है, हमारे उस्ताद डॉक्टर महमूद साहब हैं, तो वो एक केस का हमेशा जब गुर्दों का मसला आता है तो वो एक केस का ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि मेरे पास एक खातून आई है और उसका बहुत बुरी हालत थी, तो अब उसके बच्चे के बाद, प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद उसके गुर्दे फैल हुए थे। तो वो कह रहे कि फिर मैंने नक्स, ट्रोमोशन कार्ब और काली कार्ब का इस्तेमाल किया था। वो फ्लूइड वगैरह ज़ाया हुआ और सिज़ेरियन वगैरह, तो उसमें ये मेडिसिन चलती बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसमें हमारे पास और भी कुछ मेडिसिन्स हैं जिसका मैं अब थोड़ा-सा टच करूँगा, ज़्यादा तो ख़ैर नहीं कर सकता, थोड़ा-सा करता हूँ। इसमें हमारे पास अमोनियम कार्ब है। अमोनियम कार्ब में औरत को मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और बार-बार आते हैं और टाइड थकी हुई औरत होती है, उसके अगर गुर्दे फेल हो जाएँ तो फिर अमोनियम कार्ब है। एक एपिस हमारे पास मेडिसिन है, एपिस मेडिसिन हमारे पास। ये मैं सी सीकेडी की बात कर रहा हूँ, क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे मैं चला गया हूँ।
तो इसमें जब मैं एक्यूट पे भी आता हूँ, एक्यूट का मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बात उधर निकल गई, तो चलो इसको कंप्लीट करके तो एक्यूट पे मैं फिर दोबारा आता हूँ। फिर हमारे पास एपिस है, इसमें सूजन होती है, एडीमा होता है, लेकिन इसमें दिल का मसला नहीं होता। जहाँ पे दिल का मसला हो और सूजन हो तो वहाँ पे आप डिजिटल्स का इस्तेमाल करें, एपिस का इस्तेमाल करें। जहाँ पे दिल का मसला ना हो और सूजन स्वेलिंग हो, एडिमा हो, तो वहाँ पे हम एपिस का इस्तेमाल करेंगे, वो यूरिन को ड्रेन करेगी। तो जहाँ पे दिल का मसला हो तो हम डिजिटल्स का इस्तेमाल करेंगे और वाइपरा का इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा अच्छा काम करती है और वाक़ई में बड़ा अच्छा काम। फिर एपोसाइनम में हमारे पास सूजन के साथ वोमिटिंग होती है, तो उसमें एपोसाइनम बड़ा अच्छा काम करती है। अर्सेनिक का अच्छा काम करती है, अर्सेनिक जिस बुखार होता है, अब मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो भी आर्मी से रिलेटेड फैमिली थी, तो उनका उनके गुर्दे फेल हुए थे। उस पे हमने क्या किया था कि पहले नक्स दिए, वो भी टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के लिए उनको एंटीबायोटिक दी गई थी, जिसकी वजह से उनके वो फिर रेनल फेलियर की तरफ चली गई थी। तो उस पे फिर मैंने नक्स पे रखा था कुछ अर्सा, फिर उसके बाद टाइफाइडिनम, आर्सेनिक और ब्यूटेशिया पे रखा है। तो अल्लाह का शुक्र है वो केस भी हमारा क्लियर हो गया था, बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ था। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है बेलाडोना, जिसमें हमारे पास बीपी अचानक हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो इसमें ग्लूनाइन का इस्तेमाल है, इसमें अल्सीरम का इस्तेमाल है, रोल्फिया का इस्तेमाल है, बड़ा अच्छा काम करती हैं। फिर इसके साथ हमारे पास हेलिबोरस है, जो डायबिटीज़ में इसमें सॉरी हेलोनियाज़ है हमारे पास, जो डायबिटीज़ भी हो और साथ में उसका प्रोटीन भी आ रही हो। तो फिर वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे हेलिबोरस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बीपी हाई हो गया, शुगर हो और प्रोटीन आ रही हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हमें किडनी की ज़रूर मिलती है। तो वहाँ पे हम हेलिबोरस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, अगर गुर्दे में पथरी है, तो उसमें सारसापील अच्छा काम करती है, लेकिन उसमें वो रेत के ज़रात निकलते हैं, रेत के ज़रात सफ़ेद होंगे, तो उसमें उसमें पथरी और मसाने की पथरी उसमें बनती है। बरबरस है हमारे पास, जिसमें जलन होता है, बार-बार पेशाब आता है। मिलीफोलियम है, मिलीफोलियम बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है मिलीफोलियम। कहाँ पे काम करेगी? जहाँ पे अभी ऑपरेशन होगा किडनी का और उसके बाद रेनल फेलियर की तरफ चला जाता है केस, तो फिर वहाँ पे मिलीफोलियम और मिथाइलिन ब्लू, जो मेरे दोस्त डॉक्टर परवेज़ गुल साहब हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं मिलीफोलियम का इस्तेमाल करता हूँ। दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन रिज़ल्ट है। एक मिथाइलिन सैलिसिलिक है और एक मिथाइलिन ब्लू है, तो ये पोटेंसी में आई हुई है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। मेडोरिनम है गुर्दों के ऊपर, उसके वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बुलबुले से यानी दर्द होता है, जलनदार दर्द होता है, ऐसे कि कोई चीज़ उबल रही है, इस तरह का दर्द होता है। टेरिबेंथिनम में प्रोटीन आ रही होती है और पेशाब की रुकावट होती है, जलन होती है, इसमें भी एडिमा मिलता है और इसमें सारसापिला और टेरिबेंथिनम में साथ में ब्लड भी आता है। तो इसके अलावा हमारे पास कैंथरस हैं, कैनेबिस इंडिका है, जो बहुत ज़्यादा चरस वगैरह पीते हो या नशा वगैरह करते हो, तो और यानी कैफ़ियत हो, ज़हनी कैफ़ियत हो, हिस्टेरिकल कंडीशन हो, तो उसमें कैनेबिस इंडिका का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त है। कोपेविया है, जिसमें पेशाब बहुत थिक आता है। बेंज़ोलिक एसिड है, उसमें यूरिन थिक होता है, लेकिन साथ में उसमें स्मेल भी होती है। एसिड पिक है, एसिड पिक बहुत अच्छी तरह ड्रेन करती है यूरिन को। ज़िंक बार है, बहुत अच्छा यूरिन को ड्रेन करती है, यूरिन को निकालती है। और वाइप्रा है, वाइप्रा बड़ा अच्छा काम करती है, जिसका मैंने पहले बता दिया है। ज़िंक बार वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे ये गाने गाने वाले नाख़्वान होते हैं या कव्वालियाँ गाने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अदरक का इस्तेमाल करते हैं और अदरक का इस्तेमाल जब करते हैं, अदरक को जहाँ पे भी ज़ख्म मिलेगा, तो अदरक हमेशा वहाँ पे तबाही पैर देता है। लेकिन ये अदरक इस्तेमाल करने वाला ये सुन ले कि अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके कुत्ते फैल की तरफ लेके जाता है। तो इसमें हमारे पास अर्टिका यूरिन है, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है। मॉर्फिनम को कभी भी ना भूलें, कोई भी केस है क्रेटेनिन बढ़ा हुआ है, तो मॉर्फिनम के बगैर ठीक हो ही नहीं सकता। मॉर्फिनम का इस्तेमाल लाज़मी करेंगे तो ये केस ठीक होगा। क्यूप्रामार्स भी हमारे पास अच्छी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम है। अब हम आ जाते हैं एक्यूट की तरफ। एक्यूट में हमारे पास एक किडनी पोटेंसी में आई हुई है, किडनी पोटेंसी में आई हुई है, उसका नसोड़ है किडनी का, तो उसका किडनी कैंसर का,
तो वो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है अगर हम 1 डोज़ लगा देते हैं। हमारे पास जब मरीज़ आता है, दर्द से तड़पता हुआ आता है, ये किनोला लगा होता है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की है कि ये खातून खुद कह रही थी कि मेरी वीडियो आप बना लें, आपके काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है डॉक्टर हैं जिसके क्लिनिक आप चलाते हैं। अब हम कल परसों गिन रहे थे, ये पूरे यानी जो मुझसे मुंसलिक हैं वो तकरीबन 400-500 क्लिनिक हैं, जो डेली के मैसेज तकरीबन आ जाते हैं। अगर बहुत कम भी हो तो 150-200 मैसेजेस का जवाब मैं लाज़मी देता हूँ, जिनका मुझे मैसेजेस आ जाते हैं कि और वो क्लिनिक में फ़ी सबिलिल्लाह उनके लिए चला रहा हूँ कि जो जिन्होंने होम्योपैथिक किया और उन्होंने होम्योपैथिक बंद कर दिया था कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, घर वालों ने बंद कर दिया। इसमें ख़ासकर मैरिड औरतें हैं, जो घरों में बैठी हुई थी और उनको जब होम्योपैथिक का हमने ये फ़ॉर्म स्टार्ट कर दिया और जब वो हमारे साथ इसमें टच हुए हैं, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर ने इतना ज़बरदस्त यकीन करें कि वो काम शुरू कर दिया और उनको जब हमने मेडिसिन बताई है और जो फ्री में ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी थी, बिल्कुल फ्री थी, कोई उसका काम नहीं था। तो उनको जब हमने मेडिसिन बतानी इस तरह शुरू की है, अल्लाह की खातिर और होम्योपैथी की खातिर कि होम्योपैथी को फ़रोग़ मिले, तो वो उनके क्लिनिक चल पड़े हैं। तो जब भी हमें वो ख़तून हमें आती है और अक्सर यहाँ पे देखती है, तो वो उसने कहा कि ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर लें, तो फिर मैंने शेयर की थी। वो आई है 5-6 दिनों से किनोला लगा हुआ और कम से कम 18-20 उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन दी गई थी और ये ट्रीटमेंट चल रहा था। यकीन करें अल्लाह गवाह है इस बात पे कि जैसे मेरे पास आई है, मैंने एक नक्स की डोज़ दी है और फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने लाइको की एक डोज़ दी है और ख़ातून 50% ठीक हो गई है। कितनी देर में? इतनी देर में कि जितनी देर में मैं एक चिट लिखता हूँ और चिट एंड तक मैं अभी नहीं पहुँचा था कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप साथ में वीडियो भी बना लें। मैंने कहा चलो मैंने वीडियो बनाई तो नहीं है, तो मैंने उनको वीडियो भी बनाई और उन्होंने कहा कि शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वीडियो में वो ख़ातून ये कहती है कि मैंने 3 दफ़ा कलमा शहादत पढ़ा है और बेटे को मैंने कहा है कि आप गाड़ी ना निकालें, मेरा आखिरी वक़्त है, मैं बस गई, मैं नहीं बचने वाली। तो फिर वो जब यहाँ पे लेके आए 2 मिनट में वो ठीक हुई है और वो कम से कम 4-5 दिनों से वो तड़पती रही है और यहाँ पे मेरे पास 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं। यानी आपके पास जब होम्योपैथिक पे पेशेंट आ जाता है, तो आपके पास वो पेशेंट जो है ना, वो विदिन सेकंड्स में ठीक होना चाहिए। अब इस तरह में बेतहाशा मेरे केसेज़ है कि जो मैं आपको बताने शुरू करूँ तो यकीन करें कि वो कितनी-कितनी देर में कुछ-कुछ सेकंड्स में ठीक हुए हैं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड में ये दवाई गई ज़ुबान पे, जैसे उसको टेस्ट मालूम हुआ है मेडिसिन का, रिसेप्टर्स लेके गए मॉलिक्यूल्स को नर्वस सिस्टम, तो उसी वक़्त मरीज़ उठ के बैठ गया है। तो इस तरह बेतहाशा केसेज़ हैं और मैं आप यकीन करें कि उसकी लाइव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये मेरे पास ये पेशेंट आते हैं, ये मरीज़ आते हैं और ये ठीक होके चला गया है। तो इसमें पथरी के हवाले से बात चल रही है। मैं पथरी के हवाले से काफ़ी लोग मदर टिंचर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मदर टिंचर का इस्तेमाल नहीं करता। मैं पोटेंसी से ही पथरी निकाल देता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ा सक्सेस मुझे मिला है इस चीज़ में। और उसमें लाइको का इस्तेमाल, मैं प्रोटियस का इस्तेमाल करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, बैक्टीरिया से बनी हुई है, बैक्टीरिया का नसोड़ है, जिसका काम ही यही है कि वो पथरी बनाता है प्रोटियस, और इसको बड़ा इग्नोर किया गया है इस मेडिसिन को, बहुत इग्नोर किया गया है इसको लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा काम करती है। मैं 2 जगहों पे इसका इस्तेमाल करता हूँ, पित्ते की पथरी में भी इस्तेमाल करता हूँ और गुर्दे की पथरी में भी इस्तेमाल करता हूँ। ये दोनों जगहों पे ये पथरी बनाती है ये बैक्टीरिया। जहाँ पे भी बैक्टीरिया का इश्यू होता है और पथरी बन रही होती है, वहाँ पे मैं नक्स प्रोटियस मेरी लाज़मी होती है, फिर लाइको होती है, सल्फर होती है, ओपियम मेरी लाज़मी होती है, सार्सपीला होती है, क्लकेरेनेलिस होती है। तो ये मेडिसिन है, आप याद रख लें, तो आप कभी भी इसमें फेल नहीं होंगे। एपिस है, जिसमें एपिस का ये काम होता है। अब मेरे पास अक्सर केसेज़ आ जाते हैं, मेरे पास दिन में 4-5 केसेज़ गुर्दों के लाज़मी आते हैं, जो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक भी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि मैं टोटली उसके फिनोमेना पे जाता हूँ, मैकेनिज़्म पे जाता हूँ। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस उसमें आ रही होती है तो मैंने नक्स प्रोटीज़ दी, लाइको दी है, लाइको उस पत्ती को तोड़ेगी। फिर ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ मोस्टली आपके पास हाइड्रोनेफ्रोसिस भी आता है। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ? गलती यहाँ पे ये हो जाती है कि उसके साथ पानी का इस्तेमाल वो कहते हैं कि ज़्यादा करो। अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो वहाँ पे किडनी प्रेशर नहीं बनाएगी और हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ जाएगा। वहाँ पे जैसे पानी लगेगा और दर्द बढ़ जाएगा।
स्वेयर हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा उसमें दर्द, तो वो दर्द कंट्रोल कभी भी नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, किडनी प्रेशर नहीं बनाती तभी तो यूरेथ्रा में पथरी फँस गई है। अगर किडनी प्रेशर बनाती तो यूरेथ्रा में पथरी कभी भी ना फँसती। ये एक्यूट केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे हम किडनी के प्रेशर के लिए अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को कम करने के लिए मेडिसिन दें, थोड़ा-सा भी हम कम करें हाइड्रोनेफ्रोसिस को, तो किडनी खुद ब खुद प्रेशर बना के पथरी को बाहर निकाल देती है। तो उसमें सारसोप्रिल अच्छा काम करती है और एपिस बहुत अच्छा काम करती है हाइड्रोनेफ्रोसिस में। फिर आप कल के रेनालेस वगैरह दें, ओपियम दें, वो उसको धकेलेगी, बाहर निकाल देगी। कोलोफाइला में बड़ा अच्छा काम करती हैं, वो बाहर निकाल देती हैं। और इसमें हमारे पास ओपियम है, ओपियम बड़ा अच्छा काम करती है, वो उसको बाहर निकाल देती है। सारसापीला है, वो उसको पथरी को तोड़ती है और है ही मसाने की पथरी की दवाई, बाहर फेंक देती है। कल्कि रेनालेस है, वो उसको भी बाहर फेंक देती है। कैंथरस है, उसमें जलन होती है, वो भी उसको बाहर फेंक देती है। टेरेबेंथिन है, उसमें प्रोटीन आ रही होती है, वो भी उसको बाहर फेंक देती है। एपोसाइनम है, उसमें सूजन होती है, उल्टी आती है, वो भी उसको बाहर फेंक देती है। इपीजिया है, ओसिमम कैन है, परेरा ब्रावा है, ये सारी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करें। लेकिन जो ऊपर मेडिसिन आप लगाएँगे, इस तरीके से आप अगर लगाएँगे, तो ये मेडिसिन बड़ी अच्छी तरीके से क्योर हो जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।